हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक मुकर्रम नबी थे जिन्हें मदियन और ऐका की गुमराह और फसादी कौम के लिए भेजा गया। मदियन एक समृद्ध और तिजारती शहर था जहां के लोग पैसा कमाने और तिजारत में होशियारी के लिए मशहूर थे, लेकिन वो लोग बुतपरस्त थे और अपनी तिजारत में ईमानदारी से काम नहीं लेते थे। ये लोग नाप और तौल में कमी करते थे, लोगों के माल में धोखाधड़ी करते और जमीन में फसाद और जुल्म मचाते। ये कौम अपनी जिंदगी में सिर्फ दुनिया को समझती थी और आखिरत को बिल्कुल जुठलाती थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम के पास आए और उन्हें समझाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा असल रब है और जिसने तुम्हें और तुम्हारे रिज्क को पैदा किया। उन्होंने कौम को शिर्क और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया और कहा कि अपने तिजारती मामलात में ईमानदारी लाओ, नाप और तौल को ठीक रखो, लोगों के हक को मत मारो और जमीन में जुल्म और फसाद से बचो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया कि अगर तुम अपने बुरे काम न छोड़ोगे तो अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। लेकिन उनकी कौम जो अपने गुनाहों और बुराइयों में उलझी हुई थी, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। कौम के अमीर लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, क्या तू हमें सिखाएगा कि हम अपने माल का कैसे इस्तेमाल करें? हम तो जो करते हैं वही सही है। गरीब लोग जो उनका पैगाम समझना चाहते थे, उन्हें धमकाया गया और कहा गया कि अगर तुमने शुएब का साथ दिया तो तुम्हारे लिए जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार हक की बात समझाते रहे और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन कौम के लोग उनकी बात जुठलाकर और उनका मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने उन्हें इस डर से भी धमकाया कि अगर तुम अपने अल्लाह के पैगाम को रोकने नहीं तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे या मार डालेंगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की जिद और इनकार के बावजूद अपने रब पर भरोसा रखते रहे। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम अपने अमल का अंजाम जरूर देखोगे। तुम अपने बुरे अमल में उलझे रहो और मैं अपने रब के भरोसे पर चलता रहूंगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की इन सब बातों का उनकी कौम पर कोई असर नहीं हुआ। वो लोग अपने पुराने तरीकों पर चलते रहे। जब उन्होंने हक को बिल्कुल ठुकरा दिया और अपने गुनाहों में उलझे रहे तो अल्लाह ताला का अजाब उन पर नाजिल हुआ। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उन्हें तीखी और सख्त गर्मी में मुब्तला कर दिया। हर तरफ गर्मी इतनी शिद्दत की थी कि लोग तड़प रहे थे। न साया था न ठंड और पानी भी उनकी प्यास नहीं बुझा रहा था। फिर अल्लाह ताला ने उन पर एक बड़ी और तीखी आवाज भेजी जो इतनी शिद्दत की थी कि उनके दिल चीर दिए और वो लोग गिर गिर कर मरने लगे। इसके बाद अल्लाह ने उनके शहर पर भूकंप भेजा जो इतना जोर का था कि उनकी पूरी बस्ती तबाह हो गई। पूरी कौम खत्म हो गई और सिर्फ वो लोग बचे जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने इस अजाब से महफूज रखा और उन्हें निजात दी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की यह कहानी इंसाफ, ईमानदारी और सब्र की एक मिसाल है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की इबादत और उसका शुक्र करना इंसान की पहली जिम्मेदारी है। तिजारत और मामलात में ईमानदारी और इंसाफ जरूरी है, वरना अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। जमीन पर फसाद और जुल्म करने का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अल्लाह के पैगंबर के पैगाम को जुटलाना और उनका मजाक उड़ाना हमेशा नुकसान का सबब बनता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी इंसानियत के लिए एक रोशनी है जो हमें सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना और अल्लाह पर यकीन रखना ही असल जिंदगी है। ये कहानी कुरान शरीफ के मुख्तलिफ हिस्सों में बयान की गई है और हर दौर के लोगों के लिए एक सबक है।